जो राम को लाए हैं वो अयोध्या कैसे हार गए। जी हाँ साथियों, समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त परिवार और रिश्तेदारों में शेयर भी करें। दरअसल आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव का रिजल्ट सामने आया है और अयोध्या की जो सीट है यानी फैजाबाद लोकसभा सीट, जिसमें अयोध्या जिला भी आता है, फैजाबाद और अयोध्या इन दोनों को मिलाकर फैजाबाद लोकसभा की सीट बनती है। और जहां पर भाजपा की ओर से अयोध्या में श्री राम मंदिर का भी निर्माण कराया गया, इसके बावजूद भी वहां पर यानी फैजाबाद की सीट पर भाजपा जो है वो अपनी जीत दर्ज कराने में सफल नहीं हो पाई है। और तभी से पूरे देश में सोशल मीडिया के साथ साथ मेन स्ट्रीम के मीडिया में भी ये खबर जमकर चल रही है कि जो राम को लाए हैं वो अयोध्या आखिर कैसे हार गए। बता दूं कि भाजपा ने देश में हिंदू और मुस्लिम के इस मुद्दे पर देश में चुनाव लड़ा, लेकिन अयोध्या में ये बाजी उनकी काम नहीं आई। अयोध्या में जो गुगली उन्होंने श्री राम मंदिर की फेंकी, लेकिन वो भी उनकी काम नहीं आई। यहाँ पर सपा के जो उम्मीदवार थे अवधेश प्रसाद, इन्होंने एक बड़ी मार्जिन के साथ वहां पर जीत हासिल की। यानी अयोध्या की जनता ने ये इस बात को स्पष्ट नकारा है कि केवल राम के नाम पर राजनीति करने वालों को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि सही मुद्दों पर ये जो चुनाव है वो होंगे। ये इस सीट से पता भी चलता है। बता दो कि पूरे देश में भाजपा ने मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ा, बल्कि राम मंदिर और मस्जिद पर, हिंदुत्व पर और जाति धर्म के नाम पर यह चुनाव लड़ा। लेकिन जनता ने भाजपा को एक बड़ा सबक सिखाया है। बता दो कि जिस देश में मुद्दों पर चुनाव नहीं होता वो देश प्रगति की ओर नहीं बढ़ता है। एक बार जरा देख लेते हैं कि बसपा, सपा और भाजपा को इन सीटों पर कितने वोट मिले। तो जिस सीट से यानी अयोध्या और फैजाबाद यानी फैजाबाद लोकसभा सीट से अवधेश प्रसाद, जो कि सपा के उम्मीदवार थे, सपा के कैंडिडेट थे, चुनावी मैदान में उतरे थे और जिनको 5,54,289 वोट मिले और लगभग 48% तक का वोट उन्होंने अयोध्या लोकसभा सीट यानी फैजाबाद लोकसभा सीट पर उन्होंने लिया। और इसके साथ ही लल्लू सिंह जो बीजेपी के कैंडिडेट थे, उन्होंने 4,99,722 वोट लेकर 43% वोट लिया, लगभग 44% का वोट उनका बनता है। और सच्चिदानंद पांडे जो कि बसपा के उम्मीदवार थे, यहाँ पर बसपा ने ब्राह्मण उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन इस बार इस सीट पर बसपा का ये दाव काम नहीं कर पाया और यहाँ पर बसपा के सच्चिदानंद पांडे, इन्होंने केवल 46,407 वोट लेकर वो तीसरे नंबर पर बने रहे और लगभग 4.1% तक का वोट उन्होंने वहां पर लिया। तो इससे पता चलता है कि राम मंदिर के नाम पर जो भाजपा वोट मांग रही थी, जनता ने उसे साफ नकार दिया, उनको नकारा और वहां पर उनकी सीट जो है वो हासिल नहीं कर पाए वो। और वहां पर सपा की जो सीट थी वो निकल कर आई और अवधेश प्रसाद एक बड़े मार्जिन से वहां पर चुनकर आए। तो पूरे देश में भाजपा ने चुनावी मुद्दे जो है उनको दरकिनार कर हिंदू मुस्लिम के नाम पर एक चुनाव लड़ा और नतीजा ये हुआ कि पूरे देश में भाजपा को केवल 240 सीट पर ही सहमति माननी पड़ी और 240 का आंकड़ा उसने पा लिया। लेकिन जो बात उनकी ओर से कही जा रही थी कि इस बार 400 पार, तो ये 400 पार का जो दावा है वो भाजपा का फ्लॉप रहा, धराशाही हो गया और केवल महज 240 सीट पर भाजपा सिमट गई। और इसके साथ ही आपको बता दूं कि लेकिन एनडीए के जितने भी सहयोगी दल थे उन्होंने अधिकतर सीटें पाई और एनडीए को 295 के आसपास उनको ये सीटें मिली। और नतीजा ये हुआ कि इंडिया गठबंधन बनने के बावजूद भी भाजपा को रोकने और एनडीए को रोकने में यह गठबंधन कामयाब नहीं हो पाया। इसके कई सारे कारण भी है, जिसमें खास बात ये पता चल रही है कि अगर इंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में बसपा और महाराष्ट्र में वंचित बहुजन आघाड़ी यानी बहुजनों की पार्टी को अगर शामिल किया गया होता इस गठबंधन में, तो एक बड़ा दाव
चला जा सकता था और भाजपा को इतनी बड़ी सीटें जो 240 आई है वो भी शायद भाजपा के नसीब में ना होती। लेकिन इंडिया गठबंधन की ओर से ये बड़ी गलती हुई। उन्होंने ना बसपा सुप्रीमो को मनाया और ना ही महाराष्ट्र के वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रकाश अंबेडकर इनको मनाया, और ना ही अन्य दल जो बहुजनों की बात करते हैं उनको भी साथ में उन्होंने नहीं लिया। इसका एक बड़ा खामियाजा जो है वो अखिलेश यादव और राहुल गांधी को भुगतना पड़ रहा है। और अब जो है मतलब उन पर यह आरोप लग रहे हैं इंडिया गठबंधन पर कि उन्होंने केवल अपने अस्तित्व को बचाने के लिए यह गठबंधन किया, अपने स्वार्थ के लिए गठबंधन किया। भाजपा को रोकना या एनडीए को रोकना इनका कोई भी ऐसा मकसद नहीं था। तो बड़ी बात यही है कि राम के नाम पर वोट मांगने वालों को एक अच्छा सबक अयोध्या और फैजाबाद की जनता ने सिखाया है, और वहां पर दलित समुदाय से आने वाले अवधेश प्रसाद इनको एक भारी मात्रा में वोट देकर भाजपा को वहां पर पटकनी दी है। लगभग 1 लाख के आसपास के मार्जिन के साथ अवधेश प्रसाद इन्होंने वहां पर जीत दर्ज की। बसपा ने यहाँ पर सच्चिदानंद पांडे ब्राह्मणों की एक बड़ी तादाद को देखकर यहाँ पर बसपा ने इनको चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन वहां पर बसपा के जो सच्चिदानंद पांडे हैं ये दर्ज अपनी जीत जो है वो दर्ज नहीं करा पाए। तो ये भी अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में बहुजन पार्टियां किस प्रकार आने वाले चुनाव लड़ेंगे और क्या इनकी रणनीति रहेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ी खबर यही है कि भाजपा का वो दाव जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे, ये फैजाबाद की जनता ने, अयोध्या की जनता ने इसको साफ नकारा है और यहाँ पर भाजपा को एक बड़ी पटकनी दी है। तो इससे साफ पता चलता है कि आने वाले समय में जनता जो है वो और भी सजग होने वाली है। जनता जो है वो मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में दिखेगी और इससे एक आशा भी उभर कर आई है कि जनता जो है वो अब भाजपा के झांसे में नहीं आएगी। वैसे भाजपा को इस बार बहुत बड़ा झटका लगा है, लेकिन अगर बहुजन पार्टीज इंडिया गठबंधन में शामिल होती तो भाजपा कहीं की नहीं रहती। ये भी एक सत्यता है जो समाज को और खास तौर पर जो विपक्षी दल है जिसमें कांग्रेस, सपा या अन्य दल, इनको भी समझने की बहुत जरूरत है। अगर इनको साथ में लिया जाता तो आज भाजपा की गवर्नमेंट नहीं बनती या फिर बनते हुए नहीं दिखती। तो ये बड़ी खबर है, जो राम को लाए हैं उसको जनता ने नकारा है। तो आने वाले समय में राम के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर ये चुनाव नहीं होंगे। अगर सही मायने में ये चुनाव मुद्दों पर होंगे तो ये आने वाले समय में देश के लोकतंत्र को भी मजबूत करेंगे और संवैधानिक ढांचे को भी मजबूत बना के रखेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो ये बड़ी जीत जो सपा के अवधेश प्रसाद इन्होंने हासिल की अयोध्या में, इससे साफ हो गया है कि अब भाजपा का जादू कम होता जा रहा है, नरेंद्र मोदी इनका जादू कम होता जा रहा है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी के बाद भाजपा के पास कोई बड़ा चेहरा है जो सीधे चुनाव में उतरकर उनके नाम पर, उनके चेहरे पर वो चुनाव लड़े। तो लगभग ये स्पष्ट हो चुका है कि अब देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर नहीं बल्कि चुनावी मुद्दों के साथ अब चुनाव लड़े जाएंगे, और जिसके लिए आने वाला समय भी बताएगा कि क्या अब देश की जनता अपना रुख बदल रही है और भाजपा को रोकने में जो इंडिया गठबंधन नाकाम हुआ इसके भी बहुत सारे कारण हैं। ये भी आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर इसमें बहुजन पार्टी शामिल होती, मैं बार बार यही कह रहा हूँ और अलग अलग रिपोर्ट में भी मैंने यही कहा कि इंडिया गठबंधन जो कि अपनी भूल जो है वो अब उसके ध्यान में आ रही है। वो सोच रहा है कि अगर बसपा को साथ में लिया होता तो भाजपा को उत्तर प्रदेश में और भी पटकनी दी जा सकती थी। लेकिन समय बीत जाने के बाद सोचने में कोई महत्व नहीं रह जाता। अगर समय रहते इस बात को भाप लिया होता तो आज तस्वीरें कुछ अलग होती। तो राम को लाने वालों को अयोध्या की जनता ने, फैजाबाद की जनता ने बड़ा सबक सिखाया है। इसको लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बने रहें प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ।